हेलो बच्चों, ये प्रॉब्लम आप देख रहे हैं। आपने इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है इस सर्किट का, राइट। E1 ईएमएफ है, R1 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, दूसरे सेल का ईएमएफ डिफरेंट है E2 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। अगर ये सर्किट सिंपली ऐसा होता कि आपने ये लिया E, ये R और आइडेंटिकल सेल होता, ये आपका E और ये आपका R। इस समय आपसे कहा जाता कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, है ना। तो जो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, समझिएगा इस बात को, इक्विवेलेंट ईएमएफ E डैश वो E ही रहेगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, राइट। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है E डैश वो E हो गया, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। और आप देख रहे हो R और ये R, ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पे 1/R डैश इक्वल हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, दैट मींस 2/R। तो R डैश की वैल्यू हो गई R/2। तो ये हमें डायरेक्ट निकालना होता है, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है जहां पर दोनों सेल आइडेंटिकल नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए निकालते हैं इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ। कैसे निकालेंगे इसके लिए देखिएगा हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए यहां से I1 करंट आ रही है, यहां से I2 जिस सर्किट से भी जुड़ा होगा, और यहां I चला गया, राइट। तो यहां पे इस जंक्शन पे अगर हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो हमारे पास ये हम कर रहे हैं कि I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 नंबर 1 इक्वेशन। ये हमने KCL लगाया इस जंक्शन पर, यूजिंग KCL किरचॉफ्स करंट लॉ यहां पे हमने लगा दिया, ठीक है ना। अब आप देखिए, अगर हम सेल इस पहले सेल की बात करते हैं, यानी कि अगर हम E1 की बात करें, E1 की अगर हम बात करें तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज होगी V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, ओके। V1 इज वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, और वही टर्मिनल वोल्टेज इसकी भी होगी। आप कह सकते हैं P इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, या आप कह सकते हो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल E1, या फिर आप E2 भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ओके। यहां पर अगर हम E2 की बात करें तो E2 के साथ भी वही सिचुएशन होगी, E2 माइनस I2 R2, क्लियर। यहां से अब आप एक काम कर लीजिए, यहां से आप I1 निकाल दीजिए, तो ये आपका I1 हो जाएगा E1 माइनस V/R1, और यहां से आपको I2 हो जाएगा E2 माइनस V/R2, राइट। तो I1 I2 आपका निकल आया, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रखना है, बिल्कुल क्लियर मैंने सारी चीजें आपको बता रखी हैं। तो I1 I2 की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए, है ना। पुट वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो I1 की वैल्यू हो गई E1 माइनस V/R1 प्लस E2 माइनस V/R2 इज इक्वल टू I। यहाँ मैंने I1 रखा, यहाँ मैंने I2 रखा, ये I के बराबर ये आ गया, राइट। इसमें अब हम इसको ऐसे कर लेंगे, इसका एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा E1/R1, इधर हो गया E2/R2, यहाँ माइनस V/R1 होगा, यहाँ माइनस V/R2 होगा, तो माइनस V हमने कॉमन ले लिया, तो 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू I, क्लियर, ठीक है ना। दोबारा मैं बताता हूँ, ये E1 हमने एलसीएम ब्रेक किया, E1/R1 माइनस V/R1, इधर मिल गया E2/R2 माइनस V/R2, तो इसको E1/R1 प्लस E2/R2 एक साथ लिख लिया, और माइनस V कॉमन लेकर के ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है ना।
इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2 माइनस V, इसको भी एलसीएम ले लेते हैं, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू I। ओके, अब देखिए इसको हम लेकर के जाएंगे, इसको पूरे को एडजस्ट ऐसे करेंगे, V इक्वल टू E माइनस IR की तरफ लेकर के जाएंगे। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू से पूरा का पूरा आप डिवाइड कर दीजिए। ध्यान दीजिए क्यों करेंगे, अभी अगले स्टेप में भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको पूरा का पूरा आप डिवाइड कर दीजिए, ये देखिए, तो ये जब हम डिवाइड करेंगे ये पूरा का पूरा, तो इधर केवल V रह जाएगा और इधर हो जाएगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस V इज इक्वल टू I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट, यहां पर। और इसको हम V इक्वल टू E माइनस की फॉर्म में लेके जा रहे हैं, तो ये आपके पास आ गया V इज इक्वल टू, है ना, ये आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस, और ये I इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये नंबर इक्वेशन आप नाम दीजिए, चलिए इसको नंबर बोल दीजिए। अब आप देखिएगा ये जो आपके पास मिल रहा है, ऐसा जो कुछ भी हम कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये V इक्वल टू E माइनस IR की शेप में आ गया। उसका क्या रीजन है, देखिए अब हम क्या करने वाले हैं। मान लीजिए A और B के बीच में इक्विवेलेंट EMF जो है, यहां पे मैं यहां लिख देता हूं आपको, ये मैं रिमूव कर देता हूं, मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए यहाँ पे। देखिएगा बच्चों, अब मान लो A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट EMF है, ये आपका A पॉइंट मैंने बनाया, ये आपका B पॉइंट बनाया, ठीक है ना। इक्विवेलेंट EMF E डैश है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R डैश है, यानी इन दोनों सेल्स की बजाय हम एक सेल ऐसा लगा दें E डैश और R डैश, और इन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी है। इक्विवेलेंट EMF E डैश निकालना है और R डैश निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं V इक्वल टू E माइनस IR, तो जाएगा V इक्वल टू E डैश माइनस I R डैश, नंबर इक्वेशन नंबर 3 हम ले लेते हैं। ओके, अब जरा देखिए इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो यहां से हमारे पास डायरेक्ट E डैश आ जाता है, E डैश हमारे पास आ जाता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, राइट, और हमारे पास R डैश आ जाता है ना, ये आ जाएगा आपका R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे समझना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, पैरेलल में है R1 प्लस R2, ठीक है ना, राइट। इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं ऐसे करके। ओके, ये आपका ये आ गया बेटा। तो इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो फाइनली हमने इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया है। R डैश को मैंने ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख दिया है, आपको समझ में आ रहा है मैंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, देखिए इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना। तो अगर 4 में हम 5 का डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा E डैश अपॉन R डैश इज इक्वल टू, ये हो गया आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन
R1 प्लस R2 है ना, और ये आपका हो गया R1 R2 और इंटू R1 प्लस R2, इससे ये खत्म हो गया पूरा का पूरा, है ना। तो जो बचा उसका एलसीएम ब्रेक कर लीजिए, E1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो इक्वेशन आपकी ये बन गई, E डैश अपॉन R डैश इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इस तरीके से भी हम इसको यहाँ पे ये शो कर सकते हैं, ठीक है ना। और R डैश की वैल्यू आपकी ये है या फिर ये है। और अगर यहाँ पर हमने 2 सेल्स लिए हैं, अगर यहाँ पे 3 सेल्स हैं या n सेल्स हैं, ठीक है ना, तो आप कर लेंगे सिमिलरली फॉर n सेल्स। अगर यहाँ पे आपका E1 E2 E3 E4 जितने भी लगे हुए हैं, n सेल्स अगर आपके लगे हुए हैं, तो ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, E डैश अपॉन R डैश इज इक्वल टू आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये अप टू n तक ये ऐसे ही चलेगा, यानी कि En अपॉन Rn है। अगर 3 है तो 3 ले लेंगे, 4 है तो 4 ले लेंगे, और R डैश जो है हम यहाँ पे निकाल लेंगे, 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ये आपका 1 अपॉन Rn। ओके, इस तरीके से आपका ये इक्विवेलेंट ईएमएफ या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आपका निकल करके आता है। ओके, ये एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में आने के इसके पूरे चांसेस होते हैं। राइट, ओके बच्चों।